हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इट्स कॉल्ड बारसा आर्काइव्स। इस सीरीज़ में बात करूँगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्लब वी ऑल लव। लेकिन बार्सिलोना की बात जब भी हम करते हैं वी हियर अबाउट कैटलूनिया, ठीक है। तो बार्सिलोना एज अ क्लब, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के बारे में बात करने से पहले वी हैव टू लर्न अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कैटलूनिया, ठीक है। तो कैटलूनिया इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन। स्पेन में 17 ऑटोनमस रीजन्स है जिनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक कल्चर है। ऑटोनमस का मतलब होता है वो खुद अपने मैटर्स हैंडल करेंगे, उनके खुद की गवर्नमेंट होगी, इसको बोलते हैं ऑटोनमस, ठीक है। तो स्पेन के पास 17 ऑटोनमस रीजन्स हैं जो जिनका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना लिटरेचर है, अपनी क्विजीन्स हैं, सब कुछ अलग है। एंड कैटलूनिया इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। बट स्पेन देन केम अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ फ्रांसिस्को फ्रैंको फ्रॉम 1939 टू 1975, और उसने सुप्रेस और क्रश कर दिया ऑटोनॉमी को, मतलब डाइवर्सिटी उसने बंद कर दी। उसको चाहिए था कि उसकी जो कंट्री है स्पेन, एक सिंगुलैरिटी, एक आइसोलेटेड फिगर, एक सिंगल कंसंट्रेटेड नेशन की तरह दिखे वर्ल्ड में। तो उसने रीजनल डाइवर्सिटी को बंद कर दिया, उनकी जो सेपरेट गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, और उसने एक न्यू फेस दिया स्पेन को। बट उसकी डेथ के बाद इन 1975 स्पेन गेन डेमोक्रेसी अगेन। और जब से स्पेन के पास डेमोक्रेसी आई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ किया। दे स्टेटेड दैट कैटलन्स विल हैव देयर ओन लैंग्वेज, दे विल हैव देयर ओन गवर्नमेंट। बट उनका ये था कि स्पेन को डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक स्पेन इज़ अनडिविजिबल। वो अपनी गवर्नमेंट और अपनी आइडेंटिटी रख सकते हैं, बट दे विल हैव टू बी द पार्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। तो ये था, और इस तरह कैटलूनिया एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गई विद इन स्पेन। बट हमने देखा है कि 2017 में कैटलन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई थी, तो कैटलन्स का ये मानना था दैट दे आर गिविंग मोर टू द कंट्री एंड गेटिंग लेस इन रिटर्न, लाइक दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू मोर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करी कंट्री खुद, लाइक वो टैक्सेस पे कर रहे हैं। बार्सिलोना इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड रीजन इन द वर्ल्ड। वो बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता है स्पेन के ओवरऑल डेवलपमेंट में। बट वहाँ के लोगों का मानना था कि वो जो स्पेन की गवर्नमेंट है वो उनको डेवलप नहीं करने दे रही उतना, और उनको एक सेपरेट कंट्री बनानी अपनी। एंड दे हेल्ड एन इलेक्शन, और जब वो इलेक्शन हुए तो रिजल्ट केम इन फेवर, और उनका ऐसा था कि नाउ वी वांट अनदर कंट्री, बट स्पेन सप्रेस्ड इट। और तभी हमने वो मैचेस देखे थे खाली स्टेडियम्स में ऑफ आर क्लब इन 2017. But the condition right now is Catalonia is still the part of Spain, and let's see how it will carry on. But this was how Catalonia was formed, and this Catalan club then formed the biggest club of Catalonia, FC Barcelona, and I will talk about that in the next video. So please stay tuned to this series. It's going to be a lot of fun, and I'll see you in the next one. Peace out.